क्या आपने कभी सोचा है, जो तारे रात के आसमान में टिमटिमाते हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे? या एक दिन वो भी बुझ जाएंगे? जी हाँ, तारे भी मरते हैं, पर उनका मरना एक नए जन्म की शुरुआत होती है। स्वागत है आपका प्रकृति की पाठशाला में। तारे पैदा होते हैं ब्रह्मांड के विशाल गैस और धूल के बादलों से, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। जब ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते हैं, तो बीच में गर्मी बढ़ती है और एक चमकदार गोला बनता है। वही होता है एक नया तारा। एक बार जन्म लेने के बाद तारा लाखों अरबों साल तक हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो तारे को चमक और गर्मी देती है। जितना बड़ा तारा होगा, उतनी ही तेजी से वो जलता है और उतनी ही जल्दी उसका अंत होता है। ब्रह्मांड में हर तारे की एक कहानी होती है, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण कहानी तब शुरू होती है जब उसके जीवन का मुख्य ईंधन यानी हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अरबों सालों तक तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते रहते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है और तारा चमकता रहता है। लेकिन जैसे ही यह हाइड्रोजन खत्म होने के करीब आता है, तारे के भीतर की प्रक्रियाएं बदलने लगती हैं। तारे का कोर सिकुड़ने लगता है और बाहरी परतें फैलने लगती हैं। ये एक नाटकीय बदलाव है, जो तारे के जीवन के अंतिम अध्याय की शुरुआत करता है। इस बदलाव के दौरान तारा फूल जाता है और एक विशाल लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाता है। उसकी बाहरी परतें सैकड़ों गुना तक फैल जाती हैं और उसका रंग गहरा लाल हो जाता है। यह रूपांतरण इतना विशाल होता है कि अगर हमारा सूरज भी रेड जायंट बने, तो वह बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी तक को निगल सकता है। इस अवस्था में तारे के भीतर भारी तत्व बनने लगते हैं और उसकी ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। छोटे तारे, जैसे हमारा सूरज, जब वे रेड जायंट बनकर अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैला देते हैं, तो उनके चारों ओर एक सुंदर चमकदार बादल बन जाता है, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। ये नेबुला कुछ हजार सालों तक चमकता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसके बाद तारे का कोर बचता है, जो अब व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। यह एक बेहद घना, छोटा और ठंडा तारा होता है, जो धीरे धीरे अपनी चमक खोता जाता है। व्हाइट ड्वार्फ तारे ब्रह्मांड के सबसे शांत और रहस्यमय अवशेषों में से एक हैं, जो अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की विशालता की बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान में आता है उन तारों का जीवन चक्र, जो अपने जीवन के अंत में एक अद्भुत और विस्मयकारी घटना का हिस्सा बनते हैं। जो तारे बहुत विशाल होते हैं, उनका अंत होता है एक सुपरनोवा विस्फोट में। यह विस्फोट एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे चारों ओर कितना कुछ है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। सुपरनोवा का विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ पल के लिए यह पूरी गैलेक्सी जितनी चमक पैदा कर सकता है। यह चमक इतनी तीव्र होती है कि इसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है। इस विस्फोट के दौरान तारे के भीतर के तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जो आगे चलकर नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक होते हैं। यह एक प्रकार से ब्रह्मांड के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, जहां पुरानी चीजें नष्ट होकर नई चीजों का निर्माण करती हैं। सुपरनोवा के बाद अगर तारा थोड़ा छोटा है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, एक ऐसा तारा जो केवल न्यूट्रॉनों से बना होता है और अविश्वसनीय रूप से घना। यह तारा इतना घना होता है कि इसकी एक चम्मच सामग्री का वजन पृथ्वी पर लाखों टन हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार का घूर्णन भी बहुत तेज होता है और यह अपने चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन मिलकर एक अद्वितीय खगोलीय घटना का निर्माण करते हैं, जिसे हम पुल्सार के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर तारा बहुत बड़ा है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खुद में ही समा जाता है और बन जाता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने पास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ भौतिकी के हमारे सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं और हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि इसके भीतर क्या होता है। एक ऐसा स्थान
जहां से प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकता। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस सीमा के पार जाने के बाद कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती। यह एक रहस्यमयी और भयावह स्थान है जो वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में गहरी समझ मिल सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत और जटिल चीजें हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अस्तित्व की असली कहानी कितनी अद्भुत है? हम सब जो आज इस धरती पर हैं, हमारी शुरुआत कहीं और, बहुत दूर, ब्रह्मांड के गहरे अंधकार में हुई थी। सबसे सुंदर सच्चाई यह है कि जब तारे मरते हैं तो वे अपने भीतर जन्मे भारी तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में फैला देते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, न सिर्फ एक तारे का अंत है बल्कि नए जीवन की शुरुआत भी है। इन विस्फोटों के दौरान तारे अपने भीतर बने अनमोल तत्व कार्बन, लोहा, ऑक्सीजन को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। ये वही तत्व हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। कार्बन, जिससे हमारे शरीर की संरचना बनी है, ऑक्सीजन, जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए, और लोहा, जो हमारे खून में बहता है। यही नहीं, सोना, जिसे हम सबसे कीमती मानते हैं, वो भी इन्हीं तारों की देन है। जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो भारी तत्व जैसे सोना और प्लेटिनम बनते हैं और फिर ये भी ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। सोचिए, हम सब, आप, मैं और हर इंसान किसी न किसी तारे की राख से बने हैं। हम सब तारों की संतान हैं। हमारे भीतर वही तत्व हैं जो कभी अरबों साल पहले किसी तारे के दिल में बने थे। हमारे शरीर में जो भी तत्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, कैल्शियम, ये सब कभी किसी विशाल तारे के केंद्र में बने थे। जब वो तारे फटे तो ये तत्व अंतरिक्ष में बिखर गए और समय के साथ ग्रहों, चंद्रमाओं और आखिरकार जीवन का हिस्सा बन गए। आज भी जब हम रात के आसमान में झिलमिलाते तारे देखते हैं तो असल में हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं। वो तारे जिनकी राख से हम बने हैं अब इस ब्रह्मांड में बिखर चुकी है और शायद किसी नए जीवन की शुरुआत कर रही है। यही है हमारी असली विरासत। हम सब सचमुच तारों की संतान हैं। अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो सोचिए, वो तारे सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की कहानी और रहस्य हैं। क्योंकि जब तारे मरते हैं वे कुछ नया बनाते हैं। ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है, एक नई शुरुआत के साथ। प्रकृति की पाठशाला, जहां हर कहानी ब्रह्मांड की एक सीख और प्रेरणा है।